हेलो बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। देखिए, स्क्यू लाइंस होती हैं द लाइंस इन स्पेस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। ना तो वो इंटरसेक्टिंग है और ना ही पैरेलल हैं, तो लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस। अगर हम प्लेन में देखें टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो लाइंस आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। या तो वो इंटरसेक्टिंग होती है या फिर पैरेलल हो जाती है। लेकिन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, स्पेस में, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लाइंस आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। जैसे देखिए, ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन। ये इस तरीके से जा रही है और ये नीचे से इस तरीके से पास हो जा रही है। ये कभी भी मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये पैरेलल भी नहीं है। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। अब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन दोनों स्ट्रेट लाइंस, जो स्क्यू लाइंस है, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होती है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, और उस लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस है बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए जरा, ये दो स्क्यू लाइंस है और ये एक तीसरी लाइन हमने ली है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। इस तरह की ये लाइन दो स्क्यू लाइंस के बीच में यूनिक होगी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस, लाइन L1 और लाइन L2। अगर हम दो लाइन L1 और L2 ले लें, तो दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस along this line of shortest distance is called the shortest distance between two skew line। चलिए देखते हैं shortest distance, और इसको हम दो फॉर्म में करेंगे, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। सबसे पहले देखते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, सपोज हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है L1, जिसको हमने बोल दिया, जो A1 पॉइंट से पास होती है और B1 वेक्टर के पैरेलल है। उसी तरीके से एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है L2, जिसको हम बोलेंगे, ये है R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है which passes through the point A2 and parallel to vector B2। देखिए जरा, ये सपोज एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन इज L1 एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज L2। इट पासिस थ्रू द पॉइंट A1। यहां सपोज हम पॉइंट A ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है A1, और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो A2 पॉइंट से पास होती है। ये पॉइंट सपोज B है जिसका पोजीशन वेक्टर है A2। B1 वेक्टर इज पैरेलल टू first straight line and B2 vector is parallel to second straight line। ये second straight line के parallel है। and suppose this line L, इसको हमने L बोला, and this is the line of shortest distance। अगर ये line of shortest distance है तो ये दोनों straight line के perpendicular होगी। this angle is 90 degree, this is also 90 degree। ये देखने में लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से निकल जाएगी। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम P, एंड दिस पॉइंट इज Q। तो PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस अलोंग द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दिस इज आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और PQ ये है क्या एक्चुअली? PQ, दिस इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB ऑन L लाइन पर वेक्टर AB का प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, ये सपोज एक लाइन है L और ये वेक्टर AB ले लिया मैंने। अगर हमें वेक्टर AB का प्रोजेक्शन चाहिए L लाइन पर या इस लाइन के अलोंग वेक्टर पर, तो इसके एंड पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो जो डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी द प्रोजेक्शन। तो यहां पर जो PQ है वो डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर है। L लाइन पर A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो P पॉइंट पर हुआ। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, दिस इज द प्रोजेक्शन। और हम जानते हैं जो प्रोजेक्शन है
जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए वो वेक्टर डॉट जिसके अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए, जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर। तो अगर हमारे पास एल स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल जाए या पी क्यू वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल जाए तो यहां सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड पी क्यू प्रोजेक्शन, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जरा, ये जो एल लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू एल वन, और अगर L1 के परपेंडिकुलर है तो B1 के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि B1 इज पैरेलल टू L1। तो जो L लाइन है वो B1 के परपेंडिकुलर और सिमिलरली B2 के परपेंडिकुलर। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि B1 के भी परपेंडिकुलर हो और B2 के भी परपेंडिकुलर हो, दैट वेक्टर इज एक्चुअली B1 क्रॉस B2। लेकिन हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर बना। और इसको प्लस माइनस ले लें, दोनों साइड को हम कवर कर लेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एन वेक्टर कैन बी रिटन एज B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। नाउ यहां वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो AB वेक्टर इज A2 माइनस A1 डॉट प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ये है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन L या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या PQ जिसको हमने बोला, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन L, दैट विल बी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। और क्योंकि ये लेंथ है तो ये प्लस माइनस हटा के हम इसको मॉडुलस यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखिए इसमें एक कंडीशन भी है कि अगर लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाए, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाए तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज जीरो देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये बनेगी हमारी कंडीशन कि कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग, टू बी इंटरसेक्टिंग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर जीरो कर लें तो इट मींस के A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग। एक बात और है इसके अंदर कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इट मींस के लाइंस कोप्लेनर भी हैं। लाइन एक ही प्लेन में होंगी तभी वो इंटरसेक्ट करेंगी, अगर पैरेलल नहीं है तो इट मींस कि दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। तो ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस भी है हमारी। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइन की कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। तो ये थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तो इट मींस के लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी और साथ में लाइंस कोप्लेनर भी हो जाएंगी। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस या कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। तो ये है। नाउ अब हम देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। मैं इसको हटा देता हूं, देखिए जरा, इसको हम हटा देते हैं यहां से। अब हम करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
कार्टेशियन फॉर्म, देखिए कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइंस हैं, एक लाइन है L1, ये है x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस z1 अपॉन N1। दूसरी लाइन है L2, x माइनस x2 अपॉन L2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन M2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन N2। These are two straight lines कार्टेशियन फॉर्म में। फर्स्ट लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास होती है, L1 M1 M1 इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सेकेंड लाइन x2 y2 z2 पॉइंट से पास होती है और L2 M2 N2 इसके डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, जो पहले वेक्टर फॉर्म में हमारी लाइन थी वो थी r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। ये a1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन थी और ये x1 y1 z1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में। तो इट मींस कि हम a1 वेक्टर को लिख सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k, और उसी तरीके से a2 वेक्टर को, a2 वेक्टर क्या है, a2 वेक्टर है जिससे सेकेंड लाइन पास होती है। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, a2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन है और जो सेकेंड लाइन यहां कार्टेशियन फॉर्म में वो x2 y2 z2 पॉइंट से पास होने वाली है। तो इट मींस a2 वेक्टर इज x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब जो फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है L1 M1 N1 और यहां पर जो फर्स्ट लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर है B1। तो इसका मतलब B1 के डायरेक्शन रेशियोज भी L1 M1 N1 होंगे। तो B1 वेक्टर कैन बी रिटन एज L1i प्लस M1j प्लस N1k। उसी तरीके से B2 वेक्टर होगा L2i प्लस M2j प्लस N2k। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अभी हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर तो विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन कार्टेशियन फॉर्म। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 की फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। तो यहां से अगर हम लें a2 माइनस a1 इज व्हाट, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, और b1 क्रॉस b2 वेक्टर लें, दैट विल बी डिटर्मिनेंट i j k L1 M1 N1 L2 M2 N2। ये हमारा डिटर्मिनेंट i j k L1 M1 N1 L2 M2 M2 और L2 M2 N2 है। तो b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 ये है हमारा, इसका हमें चाहिए मॉडुलस। तो इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, i M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस j N2 L1 माइनस N1 L2 प्लस k, दिस इज व्हाट, L1 M2 माइनस L2 M1। तो मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 विल बिकम अंडर रूट ऑफ दिस M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N2 L1 माइनस N1
L2 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। ठीक है, यह है B1 क्रॉस B2। नाउ अब हम लें A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। चाहे तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, x2 माइनस x1 इंटू दिस प्लस y2 माइनस y1 इंटू दिस प्लस z2 माइनस z1 इंटू दिस, या फिर हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये L1 M1 N1, ये L2 M2 N2, ये बना आपके पास A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। और ये वैल्यूज अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दे तो विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन कार्टेशियन फॉर्म। देखिए, वैसे इस फॉर्मेट में याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें पता है वेक्टर फॉर्म में, ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। और उसके बाद अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। A1 A2 वेक्टर्स उसके पॉइंट से आएंगे और B1 B2 वेक्टर उनके डायरेक्शन रेशियोज से आएंगे। तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम केवल इसको भी अगर करके चलेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा। इसके बाद वही कंडीशन कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी और साथ में वो कोप्लेनर भी हो जाएंगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर हम 0 करेंगे तो इट मींस कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी या कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग। तो ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के और वीडियोस के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।